नेक्स्ट वीडियो है, अगर आपके घर में कुत्ता है तो ये जरूर देखें। इस वीडियो में प्रश्न है, गुरुजी एक ही जन्म में कितने रूप मिलेंगे? मैं तो कुत्ता, बिल्ली, गाय, चूहा, छिपकली, चिड़िया, कौवा, बकरी, सुअर, मुर्गा हर जीव को प्रेम करती हूँ और मुझे इंसानों से ज्यादा इनके साथ रहना अच्छा लगता है। तो बताइए कि एक ही जन्म में मैं क्या क्या बनूंगी? एक जन्म थोड़ी है, अनेकों जन्म है। हर जन्म में बनोगी मुर्गा और कटोगी। हाँ, चूहा बनोगी और फिर जहर से मारी जाओगी या बिल्ली खाएगी आराम से। ये जीवन का लक्ष्य नहीं है, ये जीवन का लक्ष्य नहीं है। आप जो बात कर रही हैं, बेचारे को रहने दो। कुत्ते को अपनी जगह, छोटी सी जीवन मिला है, उसके अंदर भगवान के साथ जो आपका संबंध खत्म हो गया उसको जोड़िए। आत्मा है आप, शरीर नहीं है। अरे दिल लगाना भी सीखो, भगवान से लगाओ दिल, कृष्ण से लगाओ दिल। मेरी बातें बड़ी कठोर लगेंगी परंतु मैं सत्य ही बताऊंगा, मैं आपके ऊपर मक्खन नहीं मारूंगा। लोग बहुत बड़ा अरे मनुष्य की हालत खराब है। नहीं है हालत खराब। अरे मनुष्य सुधर जाए अगर तो सारे जीव जंतुओं के लिए अच्छा हो जाएगा, क्योंकि वो किसी का शोषण नहीं करेगा। और शोषण कर रहे हैं। इस शोषण की प्रवृत्ति सिर्फ आध्यात्मिक विज्ञान से जाएगी, कृष्ण भक्ति से, राम भक्ति से जाएगी। नहीं तो इस शोषण की प्रवृत्ति थी, है और रहेगी। और आज आप विश्व में देख रहे हैं। ध्यान रखिएगा, योनियों के अंदर एक जन्म में नहीं बनती इतनी चीजें। पता नहीं कहाँ से आपको कृष्ण सिखा दिया ये। हर जन्म अलग अलग है, अलग अलग योनियां बनती हैं, अलग अलग योनियां प्राप्त होती हैं। इस जन्म में आपको मनुष्य की योनि मिली हुई है, उसमें प्रवृत्ति मनुष्य की रखिए। धर्महीनात पशु भी समान है। जो धर्म से हीन है वो पशु के समान है। और धर्म सिर्फ पूजा करना नहीं होता, वो पहले छोटा सा हिस्सा है पूजा पाठ। धर्म का अर्थ है समझना, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, मृत्यु क्या है, भगवान ने सृष्टि की रचना क्यों करी, मेरा उसके साथ क्या संबंध है, उस संबंध को कैसे मैं वापस स्थापित करूँ। ये सब है धर्म का अर्थ। ये सब जानना धर्म कहलाता है। तो एक ही जन्म में आप नहीं बनेंगे, ये सब बहुत सारे जन्म है। ये सब जो आप बोल रहे हैं, ये सब जानवर ऐसी हैं। हरे कृष्णा। एक और इसी वीडियो से प्रश्न है कि मैं आपकी बातों से एग्री नहीं करती, हमें पूर्व जन्म में क्या, अगले जन्म में क्या बनेंगे, ये डिपेंड किसी की थिंकिंग से नहीं बल्कि हमारे जन्म में किए हुए कर्मों से होता है। मैंने भी भगवत गीता, भागवतम सब पढ़ी है और पवित्र ग्रंथों का अध्ययन करती हूँ। मैं कभी किसी जीव को लेकर ये कहीं नहीं सुना, बल्कि ये अवश्य पढ़ा है कि कभी जीवों पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। जितना हक इस पृथ्वी पर इंसानों का है उतना हक जीवों का भी है। प्रभु जी सॉरी टू से, अगर मरते वक्त हम जिसको सोचते हैं वैसे ही बनते हैं तो फिर पृथ्वी पर कोई भी जीव जंतु नहीं बनता, क्योंकि भला कौन चाहता है जानवर बनना। आप सब बिल्कुल थ्योरी सारी गड़बड़। कर्म किससे बनते हैं? जैसे सोचते हो। गीता में क्या कहा है? क्या गीता पढ़ी, क्या भागवत पढ़ी हैं जी? भरत महाराज की स्टोरी नहीं सुनी भागवत के अंदर? बताइए आप मुझे। हिरण बने थे। आपकी भावना कैसी है? यम यम वापी स्मरण भावम तज्यंते अंत कलेवरम। जैसे जैसे आपका भाव रहा होगा, भाव का मतलब समझिए, क्या इच्छा रही है, और उसी कारण कर्म बनते हैं। हम थोड़ी डिनाई कर रहे हैं कर्म से नहीं बनते। कर्म उस भावना को और स्ट्रांग करता चला जाता है। जो आप सोचते हो उसको स्ट्रांग क्या करता है? जब आप कर्म करते हो उसी भावना के अंदर, तो वो भावना और स्ट्रांग होती चली जाती। तो किसी की इच्छा है कि मैं, जैसे ये प्रभुपाद जी ने भी कहा है, हमारे गुरुजनों ने भी कहा है, इच्छा है कि मैं उड़ता ही रहूं, मैं नीचे ना उतरूं। तो बन जा भाई चील। गिद्ध उड़ते ही रहते हैं, सिर्फ एक बार उतरते हैं शाम। मैं पानी में ही तैरता रहूं, मैं पानी से बाहर नहीं आऊं। ऐसे लोग हैं दुनिया के अंदर। मछली बन जाओ, आराम से रहो। भगवान ने हमारी इच्छा पूरी के लिए योनियां बनाई हैं। क्या इच्छा है और क्या भावना है? धर्महीना ते पशु भी समाना। अभी भी पशु के समान है, अगला जन्म भी पशु के जैसा मिलेगा। वो मैंने 13 घंटे अंदर समझाया भी है। ये भगवान की कृपा है कि वो हमें जानवर का शरीर दे देता है। बोलता है मनुष्य का शरीर तो तूने यूज ही नहीं किया। जैसे कि मैं ज्यादातर उदाहरण क्या देता हूं कि एक व्यक्ति पैदल जा रहा है एक धूप में, तो आप अपना मोटरसाइकिल उसको दे देते हो, अरे भाई साहब चले जाओ इसके अंदर, ले जाओ इसको। फिर आप थोड़ी देर के बाद क्या देखते हो, उसके वो मोटरसाइकिल को धक्के मार के ले जा रहा है।
तो आप क्या करोगे उससे? बोले यार मोटरसाइकिल तो छोड़ दे, तू पैदल ही जा, अच्छा है। रोटी कपड़ा मकान, हैं जी, आहार निद्रा भय मैथुनम च, आहार निद्रा बचाओ, बच्चे पैदा करना मैथुन क्रिया, इसी चार चक्कर में पड़ा है मनुष्य। कितना मुश्किल हो रहा है उसको, कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो भगवान कहते हैं क्यों करता है इतना स्ट्रगल? ये शरीर छोड़, जानवर का शरीर ले ले, उसमें भी स्ट्रगल है परंतु इतनी नहीं है। शादी करने के लिए मैट्रिमोनियल नहीं देना पड़ता, छोड़ने के लिए डाइवोर्स नहीं होता, खाने के लिए भी इतनी कॉलेज में पढ़ता है, दुनिया भर में पढ़ता है कि अच्छा खाना मिल जाए, छत मिल जाए, अरे ये सब चीज़ें इजी हो जाती हैं। तो इस बात को समझिए, कर्म किससे उदित होता है? जैसी आपकी सोच होती है उसी हिसाब से कर्म आता है। पहले कर्म नहीं आता, पहले विचार आता है। तो ये चीज़ समझिए। आप बोल रही हैं मैं 42 साल से पढ़ रहा हूँ और सुबह से शाम भी मेरा काम ही पढ़ना है, तो कर्म की गति समझिए। तो इसलिए भगवान ने क्लियर करा है इसको, ये नहीं होता और वो नहीं होता, कुछ नहीं है ये सब। और भगवान ने 4 अध्याय में कह भी दिया कि कर्म की गति क्या होगी, अर्थात जैसा सोचेगा वैसे कर्म होंगे, और कर्म की गति, उस कर्म की गति क्या होगी वो सब समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक ही चीज़ होने के लिए बहुत चीज़ें जुड़ी होती हैं, उसमें बहुत सारे कर्म जुड़े होते हैं। तो इसलिए आपसे हमारा अनुरोध है कि इसको समझिए कि मानसिकता से कर्म बनता है। सोचना मन का कर्म है। क्या है? सोचना मन का कर्म है, देखना इन आंखों का कर्म है, सूंघना नाक का कर्म है। तो मन का कर्म क्या है? सोचना, विचार करना। समझ में आया आपको? धन्यवाद। हरे कृष्ण।